एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ऑल्सो वेलकम बैक टू दिल्ली। एज़ यू नो कि आज मैं यहाँ पर अपने घर पे हूँ और कल रात को काफ़ी लेट हम लोग हो गए थे क्योंकि फ़्लाइट हमारी थोड़ी सी लेट हो गई थी और मुझे 3 घंटे में ही उठना पड़ा। और आज सावर का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऑलरेडी वो 2 छुट्टी पहले ही कर चुका था और आज उसका 3rd डे है स्कूल स्टार्ट हुए। तो बस यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट कर रहा है और लगेज वगैरह तो लेट हो गए थे तो ऐसे ही सब कुछ रात को छोड़ दिया और इतनी जल्दी जल्दी ये काम होते भी नहीं है। तो इसको भेजने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज सुबह सुबह दिल्ली स्टाइल कड़क कड़क चाय। और घर पे आके जो चाय पीने की तसल्ली होती है ना वो कहीं भी नहीं होती। जबकि मैं ये जो चाय पत्ती है ना वो घर से लेके गई थी, तब भी वहाँ के दूध में ना वो मज़ा नहीं आया जो घर की चाय में मज़ा आता है। और मैं जो है वाघ बकरी चाय पत्ती यूज़ करती हूँ, बहुत कड़क होती है और मस्त चाय बनती है इससे। तो ये मैं आ गई हूँ अपनी गैलरी में। तो आज सावर का फर्स्ट डे था 11th का, वो चला गया है स्कूल, उसकी वैन आने वाली है। और दिल्ली में आज मौसम सुबह सुबह अच्छा है, ठंडक है, क्योंकि मणिपाल में तो इतनी गर्मी थी ना, एक्सट्रीम गर्मी थी। सुबह तो मौसम वहाँ पर भी कुछ ठीक था पर यहाँ काफ़ी ठंडक है सुबह। और ये मैं आई हूँ अपने पौधों को देखने, क्योंकि मुझे पीछे कहीं भी मैं जब ज़्यादा दिन के लिए कहीं जाती हूँ ना तो मुझे यही चिंता रहती है कि कहीं ये सूख ना जाएं। बट आंटी और जो मेरी दूसरी हाउस हेल्पर है उनकी मैं ड्यूटी लगा कर गई थी तो उन्होंने अच्छे से ध्यान दिया हुआ है, तो सब बढ़िया है, अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। तो चाय हमारी बनकर हो गई है यहाँ पर बिल्कुल रेडी। और सबसे पहले हम पियेंगे यहाँ पर चाय और उसके बाद किए जाएंगे बाकी के काम। और ना आज सुबह सुबह बहुत खालीपन लग रहा था, घर पे आके ना इतना अजीब फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था हम कुछ नई ज़िंदगी में आ गए हैं बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर एकदम से लाइफस्टाइल अलग था और यहाँ एकदम से वही पुराना लाइफस्टाइल हो गया। तो सबसे पहले चीयर्स टू ऑल। सो आज है नेक्स्ट डे और कल रात को काफ़ी लेट आए थे, 1:30 बज गया था, तो सोते सोते बज गए थे 3 और इतनी नींद आ रही थी ना सुबह। बट स्कूल जाना उसका बहुत ज़रूरी था तो बस अभी उसी को भेजा है, चाय वगैरह पी ली है और अब सारी अनपैकिंग करेंगे। तो ये आ गई हूँ मैं अपनी किचन में और आज मैं बनाने वाली हूँ लंच के लिए ऐसी सब्ज़ी जो किसी को भी पसंद नहीं आती। और मुझे भी ये सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। शादी से पहले ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं खाते, जैसे कि तोरी, टिंडे, घिया और ये मूंग धुली दाल, ये चीज़ें तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने शादी के बाद ही खाना शुरू किया है। और जब आप किसी चीज़ को अच्छे से बनाना सीख जाते हो ना तो आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। तो जो भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना जो हमें खानी पसंद नहीं होती, तो हम कुछ कोशिश करके उसमें कुछ चेंजेस करके उसको कुछ ऐसा बना सकते हैं कि हमें वो कुछ खाने लायक लगे। क्योंकि हर सब्ज़ी हमें खानी चाहिए, हर सब्ज़ी की एक अपनी इम्पॉर्टेंस होती है, उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बॉडी को आपकी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है 1 to 20 और आप अपनी बॉडी को सिर्फ 10 तक न्यूट्रिशंस दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट ज़रूर करते हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं ना इतने ज़िद्दी हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें खाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी को बहुत अफेक्ट कर रही हैं। कभी बच्चों की आंखें कमज़ोर होती हैं, कभी उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी वीक होती है, कभी बाल झड़ते हैं। तो वो इसी वजह से हैं कि वो सब तरीके की जो सब्जियां हैं ना उनको खाते नहीं हैं। और भगवान ने हर चीज़ बहुत प्रॉपर इस दुनिया में बनाई है, हर चीज़ सोच समझ के बनाई है। हर सब्जी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अपने न्यूट्रिशंस है, किसी में विटामिन ए होता है, किसी में बी है, तो हर चीज़ हमें खानी चाहिए। तो ये तोरी जो है मैं बनाती हूँ हमेशा देसी घी में, आप चाहे कम डालो बट तोरी ना देसी घी में बहुत टेस्टी बनती है। तो इसमें थोड़ा हींग और जीरा डाल दिया है मैंने और इसमें थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके डाल दो। और जब ये हल्की सी पिंक हो जाएगी ना, इसमें हम डाल देंगे टमाटो और हरी मिर्च की प्यूरी, होममेड प्यूरी जो मैंने अभी चॉपर में अच्छे से ग्राइंड कर ली थी। और तोरी की जो सब्ज़ी होती है ना इसमें मैं लहसुन और प्याज यूज़ नहीं करती हूँ, ये बहुत टेस्टी बनती है विदाउट गार्लिक एंड अनियन। और इसमें कुछ बेसिक मसाले आप डाल लो। ये जो सब्ज़ी है ना मैं हमेशा बहुत थोड़ी सी 250 ग्राम ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं ही खाते हैं और मेरा बड़ा वाला बेटा तो सारी सब्जियाँ खाता था, ये छोटा वाला तंग करता है और इसी को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसकी आइज़ भी वीक हैं और ये मतलब
मतलब हेल्दी भी नहीं है इसी चक्कर में, क्योंकि ये चीज़ों को अवॉइड करता है। बट किसी ना किसी तरीके से वो न्यूट्रिशंस तो मैं फिर कोशिश करती हूँ किसी अदर वे में इसको दे ही देती हूँ। बट लेकिन जो सब्जियाँ हैं ना वो सब चीज़ें खानी चाहिए, और बचपन में मैं इसको सब चीज़ें खिलाती थी और अभी ये मुझे बस तंग करने लग गया है। और यहाँ पर अब मैंने ना अपने हस्बैंड को नीचे भेजा है कि इलाइना से हम काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं, तो वो बस उसी को लेने गए हैं। अच्छा बिल्ली म्याऊं करके दिखाइयो। तो मसाले जो हैं वो टमाटर ग्रेवी में अच्छे से कुक हो गए हैं, तो अब इसमें हम तोरी को पतला पतला गोल गोल काट के डाल देंगे। और इसमें हम पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो मसाले हैं और जो ये तोरी है ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसके जो मसाले जो हमने इसमें डाले हैं वो अच्छे से कोट हो जाएं। और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको बस 5 मिनट के लिए हमें ढक के रखना है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग डाल देंगे, और जैसा भी आपने डालना है। वैसे इसमें ज़्यादा पानी डलता नहीं है, थोड़ा सा पानी डाल दें और इसमें विसल लगा लें 3-4, और ये बस बहुत अच्छी बनकर रेडी हो जाती है। तो ये हमारी टेस्टी टेस्टी तोरी बनकर रेडी हो गई है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे तोरी भी कभी टेस्टी होती है, बट नहीं, तोरी भी बहुत टेस्टी बनती है। बनाने पर डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हो। और ये वो कुशन कवर हैं जिसे मैंने मणिपाल में डी मार्ट से बाय किया था, और ये इतनी अच्छी क्वालिटी के निकले हैं ना, मतलब ये बिछाने में जैसे मैंने इनको लगाया है अपने कुशन्स पर, तो इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे, इतने क्यूट लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे रैबिट बैठे होते हैं ना। और क्वालिटी वाइज ना मेनली ये बहुत अच्छे निकले हैं। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था, 2-3 और कलर मैं इसके ले लेती। और मेनली इसका जो प्राइस है ना इतना नॉमिनल था, बहुत ही बढ़िया निकले हैं ये। और अब मैंने नहाने के बाद पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है, और सारे काम छोटे मोटे तो निपटा ही दिए थे साथ में ही, और लगेज मैंने खोला नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाया है भोग। और आज जो भगवान जी को ना इतने दिन से गई हुई थी तो भोग नहीं लगा हुआ था, तो मैंने सोचा हल्की सी परौंठी टाइप बना लेती हूँ। और तोरी भरता वगैरह जो होता है ना, इस टाइप से हल्की हल्की परौंठी बनाकर खाओ ना, बहुत टेस्टी लगता है, इसका टेस्ट और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। तो अब पहले भोग लगाएंगे। तो आज ना घर में बहुत बोरियत सी फील हो रही है, क्योंकि 5-6 दिन बाहर रहकर आई थी, और ऊपर से फिर बच्चों से दूर हो जाओ ना तो वैसे ही मन नहीं लगता, बहुत उदास उदास सा फील हो रहा है। और काम वाम भी सुबह से निपटाए थे, और इसलिए भी बिज़ी थी कि चलो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि मन बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अब सोच रही हूँ चाय वगैरह पी के जाऊँगी वॉक पे, थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह से मिलेंगे तो थोड़ा मूड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो रही है रात और चल रही है मेरी डिनर की तैयारी, और मैं सोच रही थी फटाफट से मैं डिनर वगैरह का काम निपटा दूँ, क्योंकि वॉक से आने के बाद पहले पूजा वूजा का काम किया था, और डिनर की तैयारी करने के बाद ना मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बिल्ली को ले आएंगे, उसके साथ खेलते हैं ना तो अच्छा सा टाइम पास हो जाता है, मन भी लग जाता है। तो फिर इसीलिए मैंने फटाफट यहाँ डिनर की भी तैयारी कर ली। और डिनर में मैं बना रही हूँ यहाँ पर मूँग साबुत हरी वाली दाल, जो हमें तो पसंद नहीं है, ना मेरे बेटे को ना मुझे, और मेरे हस्बैंड बहुत खाते हैं, तो मैंने साथ में इसलिए बनाए हैं। मशरूम मेरे फैमिली में ना सबको ही बहुत पसंद है, हम सभी खा लेते हैं, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो पहले इसको बनाएंगे, फिर लाते हैं इलाइना को। इलाइना इलाइना तोदा 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 तोदा, चलो उठ जाओ यहाँ से, चलो खड़े हो जाओ, गंदी बात। तो ये लड़की ना आजकल बहुत तेज हो गई है, बहुत तेज, जब से बोलना शुरू हुई है ना बहुत मस्तियाँ करती है। अच्छा चलो छाबू बोल के दिखाओ, छाबू, नोनू छाबू तो बोल के दिखा दो, छाबू। देखो फिर झाड़ू का गंद करके आ गई। चलो झाड़ू रखो उनकी जगह पे, वहाँ रख के आओ उसको, गुड गर्ल, चलो रख के आओ यहाँ पर, गुड गर्ल। तो ये मशरूम की सब्ज़ी भी मेरी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। तो इसकी रेसिपी कभी आगे शेयर करूँगी। तो और दाल भी हमारी यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है, और सबसे पहले अब हम डिनर की तैयारी करेंगे और फिर लगाएंगे भोग। और काफ़ी दिनों से ना जैसे हम बाहर थे
तो वहाँ पर भी कुक था। तो जब आप काफ़ी दिनों से खाना नहीं बना रहे होते ना प्रॉपर, तो बहुत दिनों बाद बनाते, थोड़ा आलस भी आता है खाना बनाने में, बट ये तो हमारी ड्यूटी है और हमें रोज़ करनी ही पड़ेगी। तो बस आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।